हाय, मेरा नाम है अक्षय। आज हम बात करेंगे मार्स और राहु और मार्स और केतु के कॉम्बिनेशन के बारे में। अगर आपके चार्ट में या फिर आपके किसी करीबी के चार्ट में यह कॉम्बिनेशन है, मतलब यह युति है, तो आपको यह वीडियो बहुत काम आ सकता है। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं आपके साथ कुछ रेमेडी भी शेयर करूँगा। कुछ रेमेडी वीडियो के बीच में भी आ सकती है, तो आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से सुनिए। मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा जो शायद आपको यूट्यूब पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना मिले। आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके चार्ट में मार्स और राहु या फिर मार्स और केतु एक ही हाउस में या फिर एक ही राशि में है, तो यह एक युति मानी जाती है। आपके चार्ट में मार्स केतु या फिर मार्स राहु के बीच कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो यह एक युति मानी जाएगी। इसको हम क्लोज कंजंक्शन भी बोल सकते हैं। अगर मार्स और राहु के बीच में राशि एक्सचेंज हो रहा है, तो यह एक युति मानी जाएगी। इसका मतलब मार्स राहु के राशि में है और राहु मार्स के राशि में है, तो दोनों की युति मानी जाएगी। सेम ऐसे ही आप मार्स और केतु के बारे में बोल सकते हैं। मार्स केतु के राशि में और केतु मार्स के राशि में है, तो यह एक राशि एक्सचेंज माना जाएगा और इस एक्सचेंज से दोनों की युति भी हो जाएगी। हम पूरे वीडियो में कुछ रेमेडी शेयर करने वाले हैं और वीडियो के आखिर में भी कुछ रेमेडी शेयर करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनलाइज रेमेडी चाहिए जो कि बहुत अच्छे से काम करेगी, आप हमें ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मार्स राहु वाला पर्सन अगर बहुत ही ज़्यादा हेवी लोन ले लेता है या फिर बिना प्लानिंग के लोन ले लेता है, तो उसको हेल्थ इशू होने के पूरे चांस होते हैं। मार्स केतु के केस में अगर उसका बॉडी का बीएमआई अगर डिस्टर्ब है, बैलेंस नहीं है, डिसबैलेंस है, तो वह उसके हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी। मार्स राहु वालों को आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड चीज़ों से खतरा रहता है। उसको बड़े बड़े व्हीकल से भी खतरा रहता है। मार्स केतु वालों को नेचुरल चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। उनको कभी भी डिज़ास्टर में किसी की सेवा नहीं करनी चाहिए या फिर वहाँ नहीं जाना चाहिए। उनके जान को खतरा हो सकता है। जिस जातक के चार्ट में मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन होता है, अगर इसको निगेटिव में लिया जाए तो यह जातक दूसरों के तरक्की से जलता है। और जिस चार्ट में मार्स और केतु का कॉम्बिनेशन होता है, वह जातक को दूसरों के तरीके से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दूसरों के ग्रोथ से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वह अपने ऊपर, अपने पर्सनालिटी के ऊपर पूरा ध्यान देने की कोशिश करता है। जिस जातक के चार्ट में मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन होता है, तो मार्स मतलब बॉडी होता है या फिर ब्लड भी होता है, और राहु मतलब इन्फेक्शन होता है। तो यह जातक को एक रेमेडी दी जा सकती है कि यह जातक साल में एक बार अपना ब्लड चेकअप करवाए। जिस चार्ट में मार्स और केतु का कॉम्बिनेशन है, वह जातक 6 महीने में एक बार ब्लड चेकअप करवा सकता है, और मार्स राहु वाला पर्सन साल में एक बार ब्लड चेकअप करवा सकता है। जिस जातक के चार्ट में मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन है, वह जातक अपनी बॉडी के एनर्जी को कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में निकाल सकता है। उसके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम एनर्जी रहती है, जिसका वह कुछ गलत यूज़ भी कर सकता है। स्पेशली राहु फॉरेन होता है, इस वजह से उसको फॉरेन के गेम खेलने बहुत ही सूटेबल हो गए। जिस जातक के चार्ट में मार्स और केतु का कॉम्बिनेशन होता है, उस जातक को एक रेमेडी दी जा सकती है कि वह जातक 10,000 स्टेप्स रोज चल सकता है। जिस जातक के चार्ट में मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन है, उसको वह गेम खेलने चाहिए जिस गेम में इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। जैसे अगर जातक क्रिकेट खेलता है, तो वह उसमें बैट और बॉल का और बाकी इक्विपमेंट का यूज़ कर सकता है। और वह गेम फॉरेन का भी है। राहु का एक कारक तत्व फॉरेन भी होता है, तो जातक फॉरेन रिलेटेड गेम भी खेल सकता है। आपको तो पता ही होगा कि क्रिकेट इंडिया का गेम नहीं है। जिस जातक के चार्ट में मार्स और केतु का कॉम्बिनेशन होता है, वह जातक इंडिया के स्पेसिफिक गेम खेल सकता है, अगर वह जातक इंडिया का है तो।
उसके देश के हिसाब से जो भी उसका गेम होगा उसको वह खेलना चाहिए। कोशिश करे कि उसमें इक्विपमेंट का यूज़ ना हो। अगर मार्स और राहु जुड़े हुए हैं जिस जातक के चार्ट में, उस जातक पे अगर लिटिगेशन या फिर कोई केस होता है तो वह जातक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की पूरी कोशिश करे। यह एक सजेशन है। अगर मार्स और केतु जिस जातक के चार्ट में है तो वह पूरी तरीके से केस लड़ सकता है और उसको जीत भी सकता है, अपने फेवर में भी ला सकता है। उसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस जातक के चार्ट में मार्स और राहु है, अगर उसके ऊपर केस होता है तो वह केस जीतने के लिए या फिर उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इंडिया के बाहर किसी की भी हेल्प ले सकता है या फिर किसी दूसरे स्टेट के व्यक्ति से भी हेल्प ले सकता है। जिस जातक के चार्ट में मार्स और केतु का कॉम्बिनेशन है, उसका किसी के साथ झगड़ा होता है तो वह अपने इंटेंशन हमेशा सही रखे। अगर उसके इंटेंशन सही है, अगर उसने कोई गलती नहीं की है तो वह हमेशा ही जीतेगा। जिस जातक के चार्ट में मार्स और केतु का कॉम्बिनेशन होता है वह थोड़ा अग्रेसिव होता है तो उसको अपने पास कभी भी वेपन नहीं रखने चाहिए। वह किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है अपने गुस्से के कारण। लेकिन जिस चार्ट में मार्स और केतु जुड़े हुए रहते हैं वह अपने साथ वेपन कैरी कर सकता है या फिर वह गार्डनिंग के वेपन कैरी कर सकता है, वह गार्डनिंग भी कर सकता है। यह उसके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। जिस जातक के चार्ट में मार्स और राहु जुड़े होते हैं उसको शूटिंग के स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, क्योंकि शूटिंग स्पोर्ट कहीं ना कहीं इंडिया के बाहर से ही आया है। और जिस जातक के चार्ट में मार्स और केतु जुड़े हुए हैं उस जातक को आर्चरी में जाना चाहिए, मतलब धनुर्विद्या में जाना चाहिए। वह उस स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा कर सकता है। जिस जातक के चार्ट में मार्स और राहु है उसको कभी भी बहुत बड़े बड़े लोन नहीं लेने चाहिए। अगर उसको लोन लेने भी है तो बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत प्लॉटिंग के साथ लेने चाहिए। अगर जिस जातक के चार्ट में मार्स और केतु जुड़े हुए हैं तो ऐसा जातक लोन ले सकता है और उसको आराम से रीपे भी कर सकता है। लेकिन मार्स और राहु के केस में लोन लेना और उसको चुकाना ज़रा मुश्किल काम हो जाता है। जिस जातक के चार्ट में मार्स और केतु होता है वह पर्सन लोन एक साथ नहीं चुका पाता है। वह स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे टुकड़ों में हमेशा अपना लोन चुकाता है। वह कितना भी कोशिश करे लेकिन एक साथ अपना लोन नहीं चुका पाता, लेकिन आखिर में वह लोन चुका ही देता है। उसके बहुत ज़्यादा हाई चांस रहते हैं। वह अपने लोन की सिचुएशन से हमेशा ही बाहर निकल आता है। जिस जातक के चार्ट में मार्स और राहु होता है उसको लोन इजीली नहीं मिलता है। वह लोन मिलने में भी उसको स्ट्रगल होता है। अगर वो लोन ले भी ले तो उसको लोन चुकाने में भी स्ट्रगल होता है। जिस जातक के चार्ट में मार्स और केतु होता है वह जातक को इजीली लोन मिल जाता है और वह इजीली लोन रीपे भी कर सकता है। जिस जातक के चार्ट में मार्स और राहु जुड़ा हुआ रहता है, अगर उसके साथ जुपिटर की ब्लेसिंग है या फिर जुपिटर जुड़ा हुआ है तो उसको नहाते समय बहुत सारे आइडिया आते हैं। अगर जिस जातक के चार्ट में मार्स और केतु जुड़ा हुआ है उसको जुपिटर की ब्लेसिंग है या फिर जुपिटर जुड़ा हुआ है तो उसको गार्डनिंग करते समय बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडिया आते हैं। गार्डनिंग उसके लिए एक अच्छी रेमेडी भी हो सकती है, या फिर वह गार्डन में या फिर किसी नेचुरल प्लेस पे वॉक भी कर सकता है। जिस जातक के चार्ट में मार्स और राहु कनेक्टेड है या फिर युति है तो ऐसा जातक अपने घर के सामने पंचमुखी हनुमान की फ़ोटो लगा सकता है या फिर मूर्ति स्थापना भी कर सकता है। फेस मतलब राहु होता है और मार्स मतलब हनुमान, इसी वजह से यह रेमेडी डिज़ाइन की गई है। आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि रेमेडी भी कैसे डिज़ाइन होती है। जिस जातक के चार्ट में मार्स और केतु जुड़े हुए हैं तो ऐसा जातक अपने घर के छत पे पीछे साइड पे हनुमान जी का फ्लैग लगा सकता है या फिर शिवाजी का फ्लैग लगा सकता है एज अ रेमेडी के तौर पे। आपका इस वीडियो में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कुछ सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
आपके सुझाव पे हम नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैंने देखा है कि आप वीडियो देखते हो लेकिन कभी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको चार्ट रीडिंग करवाना है तो आप ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर सकते हैं। जब भी नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपका इस वीडियो में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।